अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा लाए गए स्लॉटर एक्ट 1950 के कानून के तहत हिंदू समाज के लोग 15 साल की उम्र की गाय को बेचना चाहते हैं, लेकिन जो मुस्लिम समाज है उन्होंने गाय का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि भैया 15 साल की गाय हो या 14 साल की गाय हो, गाय तो माता है, तो हम आपकी माता को नहीं खरीदेंगे, हम रिस्पेक्ट करेंगे, इस साल गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे। जिसके बाद पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने, लगभग 2 करोड़ मुसलमानों ने गाय खरीदने से इनकार कर दिया और किसी ने गाय नहीं खरीदा। अब मुस्लिम समाज जब बकरी खरीद रहा है, बकरा खरीद रहा है, खस्सी खरीद रहा है, तो उसके डिमांड बहुत हाई हो चुके हैं। जो बकरा, जो खस्सी पिछले साल 12,000 13,000 रुपए की मिल रही थी, वही इस साल 25 से 27,000 रुपए की मिल रही है। अब देखिए ये सरकार का कितना बड़ा फेलियर है, और खास करके वो लोग भी जो बकरा मंडी चला रहे हैं। पहली बात तो ये है कि उनको ये समझना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने जब ये नियम लागू कर दिया कि 14 साल की गाय को आप नहीं बेच सकते, लेकिन 15 साल की गाय आप खरीद सकते हैं, तो चूंकि पश्चिम बंगाल के मुसलमान हिंदू समाज की आस्था का सम्मान करते हुए गाय नहीं खरीद रहा, तो पश्चिम बंगाल की सरकार को पश्चिम बंगाल में बकरे की सप्लाई को बढ़ा देनी चाहिए। तमाम राज्यों से बकरे की सप्लाई को बढ़ा देते, कुछ टाइम तक जो बकरा कट कर दूसरे राज्यों में जाता है उसे स्टॉप कर देना चाहिए। सरकार को शायद ये काम पसंद नहीं आया कि मुसलमानों ने आखिर क्यों गाय का बहिष्कार किया। बीजेपी चाहती है कि 15 साल की गाय तुम खरीदो और फिर उसको काटो, उसको सेक्रीफाइस करो, लेकिन पश्चिम बंगाल का मुसलमान कह रहा है नहीं, हमें गाय नहीं खरीद, हम इस साल खस्सी खरीदेंगे। तो एटलीस्ट खस्सी का इंतजाम तो करो। अब देखिए जो लोग बकरा मंडी चलाते हैं उनको अल्लाह से डरना चाहिए। अगर आपके पास सप्लाई है, बकरा है, और सिर्फ इसलिए आप मुसलमानों को महंगा बकरा बेच रहे हैं या खस्सी बेच रहे हैं इस उम्मीद से कि मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम फायदा उठाएंगे, तो देखिए अल्लाह की मार में कोई आवाज नहीं होती। कल तक जो गाय बेचने वाले लोग हैं उनको लगता था कि हम जितना मुंह फाड़ के दाम मांगेंगे मुसलमानों को देना पड़ेगा। आज हालात ऐसे हो गए कि जो गाय वो 1 लाख रुपए का बेचते थे, आज वो गाय 25,000 में भी बेचने को तैयार है, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिल रहा। क्या ये नहीं हो सकता कि आने वाले 2-3 सालों में बकरियों में ऐसी बीमारी फैल जाए कि कोई बकरी ना खरीदे? जब बकरा बकरी पर कोई ऐसा कानून बन जाए कि मुसलमान बकरी ना खरीदे, तब क्या करेंगे आप? तो मैं उन इस वीडियो को इतना शेयर करना कि ये वीडियो मंडियों तक पहुंच जाए। अगर आपके पास सप्लाई का शॉर्टेज है, आपके पास मिनिमम बकरी है, तो फिर तो आपका पैसा बढ़ाना ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सप्लाई है, आप सही तरीके से सही दाम में बकरी को बेच सकते हैं, फिर भी अगर आप महंगा बकरी बेच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए वार्निंग है। फिर अल्लाह की मार आएगी। जो जो हाल गाय पालने वाले लोगों का हुआ हिंदू समाज का, वो हाल फिर आपका भी होगा। इसीलिए प्लीज इंसाफ से काम लीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पश्चिम बंगाल में गाय इसलिए लोग काटते थे ताकि सात हिस्सा उसमें लग जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों तक गोश्त पहुंच जाए। अब वही लोग जो खस्सी खरीदना चाहते हैं, एक खस्सी में सिर्फ एक ही हिस्सा लिखता है, उसमें बहुत कम गोश्त निकलता है। जो लोग कुर्बानी करना भी चाहते, कुर्बानी कर नहीं पा रहे, आपने इतना महंगा कर दिया, तो प्लीज रियायत दीजिए। कल कुर्बानी है, आज रात तक भी अगर आप रियायत देंगे तो जिनका बजट 15-16 हजार है, एटलीस्ट उनको तो खस्सी मिल जाए। इस वीडियो को जितना हो सकता है ज्यादा शेयर कीजिए। हिंदू समाज का व्यक्ति भी इस वीडियो को देखेगा तो उसको समझ में आएगा बंगाल में कितना गंदा राजनीति चल रहा है बीजेपी द्वारा, और मुस्लिम समाज अगर इस वीडियो को